वेस्ट वर्जीनिया के घने जंगल में 4 कॉलेज स्टूडेंट्स रिवर राफ्टिंग का मजा ले रहे होते हैं। ये लोग एडवेंचर और कैंपिंग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला है। जब एलेक्स को ये पता चलता है कि ट्रेक गायब है तो वो उसको ढूंढने के लिए निकलती है। तभी दूसरी तरफ सोफी और ब्रेंट अकेले बैठे होते हैं और अचानक थ्री फिंगर उन पर अटैक कर देता है। एक तीर ब्रेंट के शरीर के आर पार हो जाता है। वो कुछ समझ भी नहीं पाता कि एक और तीर सीधा सोफी के आंख में जा लगता है। उसकी आंख बाहर निकल आती है और वो वहीं मर जाती है। ब्रेंट घबरा के भागता है, लेकिन जंगल में म्यूटेंट से बच पाना मुश्किल था। तभी एलेक्स भी वहां पहुंचती है और देखती है कि थ्री फिंगर उसकी फ्रेंड की आंख निकाल कर चबा रहा है। ये देखकर एलेक्स एक जगह चिपक जाती है। तभी ट्रे लड़कियां लेकर आता है, लेकिन जैसे ही थ्री फिंगर उसको देखता है वो उस पर अटैक कर देता है। ट्रे जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागता है, पर थ्री फिंगर उसे भी पकड़ लेता है और बहुत ही घिनौने तरीके से मार देता है। ब्रेंट भी इन म्यूटेंट्स के ट्रैप में फंस जाता है और इनका अगला शिकार बन जाता है। अब एलेक्स अकेली बची है जो जंगल में कहीं छुपी होती है। सीन शिफ्ट होता है और वेस्ट वर्जीनिया के एक जेल में दिखाया जाता है, जहां से कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स को ट्रांसफर किया जाना होता है। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर्स के हाथ में होती है और जेल के अंदर 5 कैदी होते हैं। सबसे डेंजरस होता है शेवेज, जो एक पावरफुल माफिया डॉन था और पुलिस को डर होता है कि उसके आदमी रास्ते में जेल की बस को हाईजैक कर सकते हैं और उसे छुड़ा सकते हैं। इसलिए पुलिस एक इमरजेंसी ट्रांसफर प्लान करती है और रास्ता चेंज करके एक और ज्यादा डेंजरस रूट ले लेती है, जो कि वही पेपर मिल का रास्ता होता है जहां पहले भी बहुत लोगों की मौत हो चुकी थी। जब सभी प्रिजनर्स को बस में बिठाया जाता है तो रास्ते में ये लोग एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां शेरिफ कार्वर और डिप्टी लेन मिलते हैं। यहीं पर थ्री टोस भी दिखाया जाता है, जो थ्री फिंगर का नेफ्यू होता है। ये वही छोटा म्यूटेंट बच्चा था जो पिछले पार्ट के लास्ट सीन में थ्री फिंगर से फीड हो रहा था। अब ये बड़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी ह्यूमन हंटिंग के लिए ट्रैप सेट कर रहा होता है। लेकिन थ्री टोस खुद अपने ही ट्रैप में फंस जाता है। तभी थ्री फिंगर आता है और उसे बचाता है। फिर दोनों मिलकर एक और डेडली ट्रैप रेडी करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन पर रुके हुए ऑफिसर्स अपना रेस्ट लेकर वापस रोड पर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग पेपर मिल वाले रोड पर पहुंचते हैं, एक ट्रक इनका पीछा करने लगता है और ट्रक कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर चला रहा होता है। थ्री फिंगर अपनी गाड़ी के टायर में एक कटीली तार डालता है जो बस का बैलेंस बिगाड़ देता है। बस कंट्रोल से बाहर होकर रोड से नीचे गिरती है और पलट जाती है। थ्री फिंगर अपनी ट्रक रोकता है और नीचे देखने आता है, लेकिन इस बार वो तुरंत अटैक नहीं करता। बस के नीचे गिरने के बाद पुलिस ऑफिसर्स तुरंत सभी कैदियों को बाहर निकालने लगते हैं। ये मौका देखकर शेवेज एक पुलिस ऑफिसर से बंदूक छीन लेता है। तभी दूसरा ऑफिसर प्रेस्लो उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी एक छुरा सीधा प्रेस्लो के गले में घुस जाता है। वो तुरंत वहीं तड़प कर मर जाता है। अब सभी प्रिजनर्स सोचने लगते हैं कि ये सब शेवेज के आदमियों का काम है, लेकिन तभी तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। सबको अब समझ आ जाता है कि ये अटैक किसी और का है और कोई और नहीं, ये थ्री फिंगर का काम है। शेवेज नेट से कहने लगता है कि सभी की हथकड़ी खोल दो, वरना वो उसको उसकी ही गन से उड़ा देगा। लेकिन नेट रिप्लाई करता है कि हथकड़ी की चाबी बस के अंदर रह गई है। और तभी सब देखते हैं कि बस में आग लग चुकी है, जो कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। बस के अंदर वॉल्टर नाम का एक पुलिस ऑफिसर घायल होकर फंस चुका होता है। नेट जान जोखिम में डालकर बस के अंदर घुस जाता है और लास्ट मोमेंट पर वॉल्टर को वहां से निकाल लेता है। नेट हथकड़ी की चाबी ले आता है, पर वो पूरी तरह से जल चुकी होती है। लेकिन वॉल्टर फिर भी नेट को नहीं मारता, क्योंकि उसको पता होता है कि ये जंगल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है नेट। सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं, तभी झाड़ियों में से एक लड़की उन पर अटैक कर देती है। सब उस पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि ये लड़की एलेक्स है। एलेक्स बताती है कि ये जंगल एक मौत का गुफा है और यहाँ एक म्यूटेंट है जो लोगों को मार कर उनका मांस खाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जब वो अपनी राफ्टिंग ट्रिप के बारे में बताती है तो शेवेज उस पर बंदूक तान कर उससे फोर्स करता है कि वो उन्हें अपनी लोकेशन तक ले चले। एलेक्स मजबूरी में मान जाती है। रास्ते में सबको एक पलटी हुई पर्स मिलती है जो पीछे से लॉक होती है। शेवेज नेट को कहता है कि उसकी कैप चेक करे। नेट अंदर जाकर एक गन और एक चाबी ढूंढ लेता है जो वो वॉल्टर को दे देता है। जब वो बस का लॉक खोल के अंदर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। बस के अंदर बहुत सारे पैसों से भरा बैग पड़े होते हैं। सभी पैसा देखकर स्टंट हो जाते हैं। शेवेज सबको कहता है कि हर आदमी 2-2 बैग उठाए और वहां से निकले, लेकिन वॉल्टर घायल था इसलिए वो बैग्स नहीं उठा सकता था। शेवेज उसे फोर्स करता है, लेकिन तभी वॉल्टर मौका देखकर शेवेज पर गोली चलाता है, लेकिन गन में गोली ही नहीं होती। शेवेज 1 सेकंड की भी देरी नहीं
करता और सीधा वॉल्टर के सिर में गोली मार देता है। वॉल्टर की मौत हो जाती है और ये सब नेट शॉक में देखता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो मजबूर था। चैवेज सबको आगे बढ़ने का हुक्म देता है। सबसे आगे एलेक्स होती है क्योंकि वही जंगल के रास्ते अच्छे से जानती थी, लेकिन चलते चलते उसका पैर थ्री फिंगर के ट्रैप में फंस जाता है। नेट तुरंत उसे बचा लेता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर एकदम से चुपके से बाहर निकलता है और सब पर अटैक कर देता है। लेकिन चैवेज बिना टाइम वेस्ट किए उस पर गोली चला देता है और थ्री फिंगर नीचे गिर जाता है। एलेक्स घबराकर सबको बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है जिसने उसके दोस्तों को मारा था। ये सुनकर चैवेज के दिमाग में एक नया प्लान आता है। वो थ्री फिंगर के लिए एक क्लू छोड़ता है और सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। जब थ्री फिंगर वहां आता है तो देखकर पागल हो जाता है। उसके सामने उसके नेफ्यू थ्री टोस का सर एक लकड़ी पर लटका होता है। ये देखकर वो पूरे गुस्से में चिल्लाने लगता है और अब वो और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। सब लोग जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी चैवेज एक लटकती चीज को पकड़ लेता है, लेकिन विली समझ जाता है कि ये एक डेडली ट्रैप है। विली चैवेज को धक्का देकर उसकी जान बचा लेता है, लेकिन इसके बदले वो खुद अपनी जान दे देता है। चैवेज उसे बचाने के बजाय उसकी टांगे काट देता है ताकि वो उसे पीछे न खींच सके। अब सब लोग और आगे बढ़ने लगते हैं और सबको ये समझ आने लगता है कि इस जंगल से जिंदा निकलना मुश्किल है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डिप्टी लेन को मिसिंग स्टूडेंट्स के बारे में एक लीड मिलती है। शेरिफ अभी तक नेट की कोई कॉल नहीं उठा पाया था, इसलिए वो टेंशन में आ जाता है। उसको शक होने लगता है कि कहीं किसी ने बस को हाईजैक तो नहीं कर लिया, इसलिए वो प्रिजनर्स और मिसिंग स्टूडेंट्स को ढूंढने निकल पड़ता है, जबकि लेन स्टूडेंट्स की तलाश में दूसरी तरफ जाती है। दूसरी तरफ सब लोग एक पुरानी जली हुई केबिन तक पहुंच जाते हैं। वहाँ उनको कुछ टूल्स मिलते हैं जिनकी मदद से वो अपनी लोहे की जंजीरों को काट देते हैं। थोड़े आगे बढ़कर उनको थ्री फिंगर का ट्रक दिखाई देता है। सबको पता होता है कि ये एक ट्रैप है, लेकिन चैवेज किसी की भी जान की परवाह किए बिना अपनी एक आदमी को आगे भेज देता है। जैसे वो बंदा ट्रक के पास पहुंचता है, थ्री फिंगर उसे अपने कटीली तार में फंसा लेता है और तुरंत ट्रक को भगाने लगता है। उस आदमी को ट्रक के साथ जमीन पर घसीटा जाता है तब तक जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। तभी पीछे से फ्लॉयड मौका देखकर चैवेज पर अटैक कर देता है। वो उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर एलेक्स और नेट बाहर से भाग जाते हैं। चैवेज बहुत गुस्से में आकर फ्लॉयड को मारने लगता है, इतना कि वो अधमरा हो जाता है और फिर उसको वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। शेरिफ पलटी हुई बस तक पहुंचता है और जो भी दिखता है उससे एकदम शॉक हो जाता है। वो तुरंत अपने हेड कांस्टेबल को सिचुएशन की रिपोर्ट देता है और फिर अपने ट्रेन डॉग के साथ नेट को ढूंढने जंगल में चला जाता है। दूसरी तरफ ब्रैंडन चैवेज से कहता है कि पैसे यही छोड़कर हमें पहले नेट को ढूंढना चाहिए। ये सुनकर चैवेज फाइनली अग्री कर लेता है और सब पैसे वहां छोड़कर नेट की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ वक्त बाद चैवेज और उसके आदमी फाइनली नेट को ढूंढ निकालते हैं। चैवेज तुरंत नेट को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी नेट उसको बताता है कि यहाँ एक वॉच टावर है जहाँ से वो किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैवेज एक मौका देने की सोचता है और सब वॉच टावर की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वॉच टावर पहुंचते हैं सब लोग शॉक में आ जाते हैं। वॉच टावर पूरी तरह जल चुका था। पिछले पार्ट में दिखाए गए म्यूटेंट्स थ्री फिंगर और उसके भाई ने पहले ही इस जगह को जला दिया था। अब यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। चैवेज गुस्से में नेट के सर पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी शेरिफ का ट्रेन डॉग वहाँ पहुँचता है और चैवेज पर चपट पड़ता है। शेरिफ भी बिल्कुल सही वक्त पर वहाँ आ जाता है और सबको तुरंत ये जगह छोड़ने के लिए कहने लगता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर एक पेड़ पर छुपा होता है और अचानक नीचे एक भाला फेंकता है। भाला सीधा शेरिफ के मुंह में जा लगता है। उसका चेहरा पार होकर दूसरी तरफ निकल जाता है और शेरिफ वहीं तड़पते हुए मर जाता है। चैवेज इस मौका का फायदा उठाकर शेरिफ की गन छीन लेता है और नेट को फिर से गन पॉइंट पर रख लेता है। अब उसका प्लान था वापस जाकर सारे पैसे लेने का। तभी पीछे से फ्लॉयड पैसे लेकर भाग रहा होता है और चैवेज उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि चैवेज उसको पकड़ सके थ्री फिंगर वहां पहुंच जाता है और फ्लॉयड को सारे पैसों के साथ जिंदा जला देता है। अब सब लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी थ्री फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाता है। चैवेज एलेक्स को फोर्स करता है कि वो ट्रक के पास जाए और जैसे ही एलेक्स ट्रक के करीब जाती है थ्री फिंगर उसको उठाकर अपने ट्रक के साथ ले जाता है। नेट उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चैवेज उसे गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। जब वो नेट को मारने ही वाला होता है तभी ब्रैंडन पीछे से आकर चैवेज पर अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। अब सिर्फ नेट और ब्रैंडन जिंदा बचे होते हैं और दोनों अलग अलग रास्ते पकड़कर जंगल से निकलने की कोशिश करते हैं। थ्री फिंगर एलेक्स को घसीटकर अपने केबिन ले जाता है और उसे एक चेयर से बांध देता है। हमें वहीं पर डिप्टी लेन की बॉडी भी लटकती हुई दिखाई देती है, जिसे थ्री फिंगर ने पहले ही मार दिया था। उसका बुरा हाल हो चुका था, जैसे उसकी बॉडी के टुकड़े किए गए हो। दूसरी तरफ जंगल में ब्रैंडन भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी चैवेज अचानक वहां आ जाता है और उस पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। चैवेज आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर उसके सामने आ जाता है।
जाता है। अब शैवेज और थ्री फिंगर का आमना सामना होता है। शैवेज एक डरपोक इंसान नहीं था, इसलिए वो थ्री फिंगर से भिड़ जाता है। वो उस पर बार बार वार करता है, इतना कि थ्री फिंगर का चेहरा पहचान में नहीं आता। लेकिन थ्री फिंगर भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो शैवेज पर भारी पड़ने लगता है। आखिरी मोमेंट पर थ्री फिंगर शैवेज को पकड़ लेता है और उसका सर तोड़कर दिमाग निकाल कर खाने लगता है। दूसरी तरफ नेट को शेरिफ का ट्रेन डॉग मिल जाता है, जो उसे सीधा एलेक्स के पास ले जाता है। नेट तुरंत एलेक्स को फ्री करता है और दोनों केबिन से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी थ्री फिंगर वापस आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है, लेकिन एलेक्स एक बड़ा लकड़ी उठाकर उसके सर पर जोर से मार देती है। एक ही अटैक में थ्री फिंगर वहीं गिर जाता है और फाइनली मर जाता है। अब नेट और एलेक्स थ्री फिंगर का ट्रक लेकर जंगल से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक थ्री फिंगर फिर से उनके ट्रक के सामने आ जाता है। वो ट्रक पर चढ़कर नेट को पकड़ने लगता है, जिससे ट्रक का बैलेंस बिगड़ने लगता है। ट्रक सीधा एक पेड़ से टकरा जाता है और उसमें आग लग जाती है। तभी ब्रैंडन वहां पहुंचता है और दोनों को ट्रक से बाहर खींचकर बचाता है, लेकिन थ्री फिंगर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो फिर से अटैक करने आता है, लेकिन इस बार नेट उसी के टूल से उसके सिर में एक शार्प मेटल घुसा देता है और उसको जले हुए ट्रक पर फेंक देता है। ट्रक एक जोर के धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है और थ्री फिंगर फाइनली जलकर मर जाता है। नेट ब्रैंडन को आजाद कर देता है और उसे जाने देता है। अगले दिन पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंचती है और नेट और एलेक्स की जान बच जाती है। सबको लगता है कि अब ये कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। कुछ दिन बाद नेट पैसों के लालच में वही ट्रक वापस ढूंढने आता है, लेकिन तभी कोई पीछे से उस पर वार करता है। नेट चीख भी नहीं पाता और वहीं मर जाता है। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि ब्रैंडन होता है, जिसे नेट ने भरोसे के साथ आजाद किया था। वही उसका कातिल बन गया। ब्रैंडन पैसे उठाने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक और म्यूटेंट अचानक वहां आ जाता है और ब्रैंडन को भी मार देता है। ये म्यूटेंट कौन था ये किसी को नहीं पता था और इसी मिस्ट्री के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रॉन्ग टर्न 3 लेफ्ट फॉर डेड की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको इसके अगले पार्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।